चैती छठ के मौके पर धनबाद के विकारबाद में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता अंकिता ने। चैती छठ की चारों ओर धूम देखने को मिल रही है। 4 दिन का चैती छठ होता है, नहाय खाए के साथ शुरू होता है और अंतिम दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है सुबह सुबह। तो ऐसे में आज की बात करूं तो आज पहला अर्घ है और मैं यहाँ पे धनबाद के विकारबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम जो छठ व्रती हैं जो यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ देने आ रही होंगी। मैं अपने सहयोगी राजा से कहूँगी वो तस्वीरें आप दिखाए किस तरीके से जो छठ व्रती है वो अभी पहला अर्घ दे रही है। आज कल की बात करूं तो कल खरना था, उसके पहले नहाय खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत हुई थी। इसकी मान्यता ही बहुत अलग है। बात करूं सूर्यदेव की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है ताकि सूर्यदेव उन पर अपनी जो आशीर्वाद जो है वो बनाए रखे, ताकि उनके जीवन में ऐसे खुशी आती रहे, समृद्धि आए। भगवान सूर्यदेव की आराधना करती हैं, उपासना करती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कठिन भी माना जाता है क्योंकि लगातार 3 दिनों तक कहा जाता है कि छठ व्रती व्रत रखती हैं। तो ये सबसे बड़ा व्रत लोक पर्व माना जाता है। बिहार झारखंड में खास करके जो तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं तो वो अद्भुत होता है। आप नज़ारा देख पा रहे हो किस तरीके से छठ व्रती सूर्य देव की आराधना कर रही हैं और भी लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं। भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ पे बनी हुई है। लगातार सूर्यदेव से वो यही मांग रहे हैं कि उनके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए। तो कुछ लोगों से मैं बात भी करूंगी तो छठ को लेकर क्या कुछ उनके दिल में आता है, क्या कुछ वो सोचते हैं, कुछ लोगों से मैं बात करूंगी। चैती छठ है और ऐसे में सबसे पहले वो बहुत सुंदर लग रही है। आपके घर से किसने छठ किया? मेरे तरफ से किसी ने छठ नहीं किया है, लेकिन मैं इस नज़ारे को देखने आई हूँ। ये तो चैती छठ की मान्यता क्या क्या है? बिहार और झारखंड का सबसे प्रसिद्ध पर्व है लोग चैती छठ, और चैती छठ का भी उतना ही मान्यता है जितना कार्तिक छठ का है। क्योंकि चैती छठ में दिन बहुत बड़ा करता है, कड़ा दिन करता है, इसके चलते सभी लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मान्यता दोनों का समान है। चलिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दोनों की मान्यता जो है वो सामान्य है, दोनों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मान्यता रखता है, चाहे चैती छठ हो। लेकिन चैती छठ में थोड़ा कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम होता है, जाहिर सी बात है, छिलछिलाती धूप रहती है, तो बहुत लोग ऐसे संभव नहीं हो पाता है। आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है, पहला अर्घ है, सूर्यदेव की उपासना की जा रही है और कल की मैं बात करूँ तो आखिरी अर्घ होगा और ऐसे में उसके बाद छठ पूजा पारण के साथ समाप्त होता है। एक छठ व्रती है, उनसे ही हम सीधा रुक उनसे ही बात कर लेते हैं। आंटी, सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपने छठ किया है? हाँ, किया। तो देखिए चैती छठ क्या कुछ मान्यता है? चैती छठ के ही मान्यता है कि जो भगवान से मांगते हैं वो पूरा होता है। यही आराधना यही आपकी रहती है। लेकिन कहते हैं चैती छठ बहुत ज्यादा भयंकर होती है क्योंकि चिलचिलाती धूप रहती है। बहुत भयंकर है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। एक छठ व्रती हमारे साथ थी, उन्होंने इसी। लेकिन कहते हैं आस्था के ऊपर कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती है। आस्था का अगर सोच ले, अगर वो मन में ठान ले तो वो उससे ज़रूर पूरा होता है। तो कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। चैती छठ है तो ऐसे में क्या कुछ मान्यता है? मान्यता है कि ये बड़ी छठ माँ है और इसका भी अपना महत्व है और हम सब मानते हैं। आपके घर से किसी ने छठ किया है? हाँ, मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी की है। चलिए, देखिए प्रसाद भी काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो क्या क्या प्रसाद बनता है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये पहले तो कद्दुआ भात होता है, उसके बाद जो लोहंडा बोलते हैं उसमें खीर या सीवा बनाए जाते हैं। उसके बाद हर तरह का फल फूल और ठेकुआ वगैरह बनाए जाते हैं और उसमें आपको जितना आपका श्रद्धा है, जितना आप सकते हैं उतना आप उसमें चढ़ा सकते हैं और आपके हैसियत के हिसाब से आप जितना माँ को देंगे उतना कम है। चलिए, बहुत खूब इन्होंने कहा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, चैती छठ है, क्या कुछ आपके मन में क्या कुछ है, क्या कुछ सोचकर आप सूर्यदेव से क्या मांग रही हैं? हमारा खुशी है भगवान से कि सब कुछ अच्छा रहे, परिवार सब आशीर्वाद बना रहे छठी मैया। चलिए, बहुत बढ़िया। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि चैती छठ है और बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, पहला अर्घ होता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बच्चा है, उनसे भी हम बात करेंगे। नाम क्या है आपका? जीत कुमार सिंह। आपको पता है आज क्या है? छठ पूजा है। छठ पूजा है। आपके घर से किसने किया है? हाँ? आपके घर से छठ किसने किया है? मम्मी दादी। मम्मी दादी ने किया है। आपको पता है क्या मांग रहे हो आप सूर्यदेव से? पढ़ाई अच्छी होगी एग्जाम में पास होने के लिए?
चलिए, बच्चे भगवान का रूप ऐसे ही माने जाते हैं, उनके मन में जो वो कहते हैं बहुत ऑनेस्टी के साथ कहते हैं। तो एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है और इसका सीधे तौर पे कहना है कि उसकी मम्मी और दादी ने किया है, और ऐसे में कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश। चैती छठ है, चैती छठ को लेकर क्या कुछ मान्यता है? बहुत मान्यता है। छठ ऐसा पर्व तो कोई है ही नहीं, इससे महान पर्व तो आज तक कोई बिहारी सभ्यता में है ही नहीं। सबसे बड़ा पर्व है हम लोग का छठ है। क्या कुछ सूर्य देव से मांग रही है? हमेशा सुख शांति बनाए रखें और संसार में खुशियां बरसाएं। चलिए, एक छठ व्रती जी है, उनसे भी हम खुद ही बात। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, छठ पूजा है, लोक आस्था का महापर्व माना जाता है। आपने छठ किया हुआ है, क्या कुछ मान्यता है इसकी, आप बताइए। हम इसलिए मांगे हैं कि सबको सब सही संसार में सब छठ माता करे, कि सबको रक्षा करे, सबको देती है, सबको सुगम सवाल रखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी लोग अपनी अपनी मनोकामना जो है वो अपने दिल में रखकर यहाँ पे आते हैं, ताकि सूर्यदेव उन पे जो उनकी जो कामना है वो पूरे रूप से पूर्ण करे, ऐसे ही खुश रहे, ऐसे ही स्वस्थ रहे। ये आपको साफ तौर पर तस्वीरें देखकर ही आपको समझ में आएगा कि लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। पहला अर्घ है, ऐसे में हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, धनबाद से वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहाँ पे लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ व्रती यहाँ पे व्रत रखती हैं और हाथों में सूप लिए आराधना करती हैं सूर्य देव की। तो ऐसे में हम भी चाहेंगे कि आप इस सूर्य देव और छठी मैया की कृपा ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो फिलहाल अपने सहयोगी राजा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अंकिता शर्मा, TV45।